बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। साथ साथ आपको टाइम कोड भी मिलेंगे, आप डायरेक्ट किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। ठीक, तो इससे पहले कि एक्सरसाइज की तरफ आए, सवाल को सोल्व करें, हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ के फिर सवाल की तरफ आएंगे। तो यहाँ आप सवाल देख सकते हैं, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग। लॉगरिथम्स आपने निकालना है, फाइंड निकालें, लॉगरिथम्स निकालें। 15 पास उन्होंने दिया हुआ है नीचे, नंबर्स इफ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो। ठीक, तो लॉगरिथम्स क्या होते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसका कुछ मेथड्स होते हैं, तरीके हैं, स्टेप्स होते हैं, इसको हम समझेंगे तो यकीनन किसी भी नंबर का आप लॉगरिथम्स इजीली निकाल पाएंगे। ठीक, तो लॉगरिथम्स बेसिकली होते क्या है ये हम पहले भी सीख चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा बता दो। तो किसी भी नंबर को अगर आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो पावर में नंबर आएंगे उसको कहा जाता है, इस नंबर का लॉगरिथम या लॉग कहा जाता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं 8 की बात करूं तो ये सिंपल सा आप बता पाएंगे कि 2 की पावर 3 में इसे लिख सकता हूं, तो ये 3 जो है 8 का लॉग होंगे। लॉगरिथम आप 8 कर देंगे तो ये यकीनन बेस इसका 2 है तो 3 आपको आंसर देंगे। जबकि आपकी कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे तो यकीनन उसका बेस जो है वो 10 होते हैं। तो कैलकुलेटर में अगर आप 100 लॉग का यूज़ करके 100 निकालेंगे तो इसका पावर 2 आएंगे, यानी 2 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो ये याद रखना है, लॉगरिथम्स यही होते हैं, इसको निकालने का एक मेथड होते हैं, तरीका होते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा था, आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट इजीली फैक्टर बना के निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े नंबर्स को भी आप इजीली उसकी जो पावर में कितना आएंगे वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, वो मेथड क्या है, आपने करना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लस कर देनी है मेंटिसा के साथ। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटिसा क्या है, इसको आपने समझना है। तो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक, तो इसको भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, जो एक्सरसाइज 1 में, तो उसमें हमने एक साइंटिफिक मेथड सीखा था, उसमें d मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n किया था ना। तो किसी भी नंबर को अगर आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नंबर है इसे आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। आप इस नंबर को कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5230 लिखो ना, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ इन में कितना आएंगे, यहाँ पॉइंट था, इसको यहाँ लेकर जानी थे हमने, इसके बीच में 3 डिजिट था तो यहाँ आपने 3 लिखना था। तो कैरेक्टरिस्टिक इसी को कहा जाता है। तो इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, 3 होंगे, समझ गए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 320014 लिखो ना, तो इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर जाने थे, तो इसमें डायरेक्ट आप बता सकते हैं किसी भी नंबर को देखकर कि यहाँ 1 2 3 4 5 होंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 होगा, समझ गए। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आप किसी भी नंबर का यहाँ जो पावर है उसको देखकर आप निकाल सकते हैं। और अगर नेगेटिव आ जाए ना तो ये ख्याल रखिएगा कि नेगेटिव भी आते हैं यकीनन 0 पॉइंट में, तो इसमें माइनस को आपने यहाँ यूज़ नहीं करनी, समझ गए। आपने ये तरीका ठीक नहीं है, 5 करके ऊपर आपने ये बार लगा देनी है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स का नेगेटिव होने का शो कर रहे होंगे। ठीक, तो ये आपने याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक इसी को कहा जाता है। अब ये नंबर आपको जब मिलेंगे तो आपने ऐड कर देनी है मेंटिसा के साथ, समझ गए। तो एम में इसे शार्ट करके और इसके लिए CH लिखूंगा आगे, तो ये याद रखिएगा। मेंटिसा निकालते किस तरह से है, पहले मेंटिसा क्या होते हैं इसको अगर मैं बता दूं, तो जो आंसर आपको मिलेंगे उस आंसर में अगर डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल्स नंबर हो, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स या दो नंबर्स होते हैं इनको कहा जाता है मेंटिसा, समझ गए। तो ये किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए आपको टेबल चाहिए होंगे, जो टेबल ऑफ लॉगरिथम्स आपके बुक में होंगे यकीनन, उसकी मदद से आप मेंटिसा को निकाल सकते हैं। ठीक, उसके एग्जांपल के लिए अगर मैं इस नंबर से थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, 48 कर दो ना, तो इसका आप किस तरह से निकालेंगे इसकी मदद से हम समझते हैं। तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है, अगर 4 डिजिट हो तो ठीक, अगर इससे ज़्यादा हो तो राउंड ऑफ करके 4 डिजिट कर देने हैं। ठीक, इसके बाद ये जो पहला जो 2 डिजिट है
इसको आपने टेबल में देखनी है यहाँ इस कॉलम के ऊपर, समझ गए। तो ये कॉलम जो है पहला जो 2 डिजिट होंगे उसको आपने यहाँ सर्च कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं 52 है, तो मैं क्या करूँगा 52 और इसी तरह 10 से आगे जो नंबर्स उस पेज पर है तो यकीनन आप जानते ही हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ देखनी है 52, समझ गए। तो इसके बाद 52 आपको जब मिले तो अगला जो नंबर है इसको आपने यहाँ इस तरफ इस साइड पर देखनी है, समझ गए। जैसे कि अगर मैं इसको इस साइड पर लेकर आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये 4 है ना, तो यकीनी बात है ये 4 और 52 इन दोनों का कॉमन पॉइंट है आपके पास ये वाला नंबर, समझ गए। 7193 जो है 52 और 4 का मेंटिसा होंगे ये 7193। तो 7193 जो कि इसका मेंटिसा होंगे। और 8 के लिए अभी आपने करना क्या है, और यहाँ अगर देखो तो मीन डिफरेंस कॉलम उन्होंने दिया हुआ है 8 जो कि 9 तक उन्होंने दिया हुआ है, यकीनन एक नंबर बचेंगे उसका मेंटिसा आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो 8 जो है वो ये है, 52 जो कि ये है, इन दोनों का अगर मैं देखूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 जो है ये आपने यहाँ इसमें शामिल कर देनी है 8 के मेंटिसा के लिए, ठीक। तो ये आएंगे +7, तो +7 करेंगे 7 8 9 10 और 9 10 और 2 7, इस तरह से आपको ये मिल जाएगा आपका मेंटिसा। जबकि ये डेसिमल पॉइंट है, ये होल नंबर नहीं है ना, पॉइंट के बाद आने वाले डेसिमल से, तो इसके लिए आपने 0.7200 लिख देनी है, ठीक। तो इस तरह से आपको ये मेंटिसा मिलेंगे और यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, इन दोनों को आपने प्लस कर देनी है तो आपको आंसर मिलेंगे। वो आपको किसी भी नंबर का लॉग या लॉगरिथम्स आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। तो ये आपने तरीका याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं जल्दी से बता दूं तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो पावर में n होंगे वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और मेंटिसा के लिए आपने टेबल यूज़ करके इन दोनों का देखना है और इसके बाद अगला ये नंबर चेक कर देनी है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट लेनी है, लेने के बाद इसमें आपने प्लस कर देनी है। तो यकीनी बात है ये आपको मेंटिसा इस नंबर का मिल जाएंगे, ठीक। फिर आपने इसको इन दोनों के साथ प्लस कर देनी है, यही आपका लॉगरिथम के जो पावर में ये आपको मिलेंगे उस नंबर के। अगर आप बेस 10 लेंगे, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो 5 2 4 8 करके इसका यहाँ पर जो है ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक। ये 10 की पावर ये करेंगे तो ये 5 2 4 8 आपको आंसर देंगे। तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि लॉगरिथम्स निकालते किस तरह से है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और हर एक सवाल को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो इन नंबर्स का आपने लॉगरिथम्स निकालना है, लॉग निकालने हैं, ठीक। तो लॉग निकालने के लिए आपने करना क्या है, लॉग आप यहाँ लिखेंगे 5313 जो कि सवाल में उन्होंने कहा है कि इसका लॉग निकालें। तो आपने इसको सवाल निशान लगा के ये शो कर सकते हैं कि हमने इसका लॉग निकालना है, ठीक। इसके बाद यकीनी बात है आपको लॉगरिथम निकालने के लिए लॉग ऑफ 5313 निकालने के लिए 2 चीज़ें आपको चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए और दूसरा आपको चाहिए मेंटिसा। एग्जाम में आपने पूरा जो लफ्ज़ है वो आपने लिखना है, ठीक। चार्ट करके अभी आप लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो निकालने के लिए यकीनन आप देख सकते हैं इस पॉइंट को 5313 को अगर मैं देखूं तो पॉइंट को अगर यहाँ से यहाँ लेकर आ जाऊं तो ये होंगे आपका d × 10 की पावर यहाँ 1 2 3 होंगे ना, तो d के लिए 5.313 ही होंगे। तो ये 3 आपका क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे, समझ गए। तो मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक के लिए 3 लिख सकता हूँ। और मेंटिसा के लिए मैं क्या करूँगा, टेबल देखूँगा तो टेबल आप देख सकते हैं 5313। तो 53 और 13 के लिए मैं अगर इस टेबल को लेकर आ जाऊं तो 5313 ये है, 53 ये है, 1 ये है। पहला 53 को देखना है आपने यहाँ, तो ये आएगा 53। इसके बाद आएंगे 1 जो कि ये है, तो 53 और 1 का जो कॉमन नंबर है वो है 7251, समझ गए। तो 7251 को आपने आगे जो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 53 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ तीसरा जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो ये होंगे, तो ये 3 है बल्कि, तो ये 2 आपका क्या होंगे, इसका अब इस वाले का मेंटिसा होंगे, तो इसमें आपने शामिल कर देनी है, ठीक। तो इस तरह
से आप देख सकते हैं इसका आ रहे हैं 4, 5, 2, 7, तो ये आपका मेंटिसा होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेंटिसा इक्वल टू 0.7254, समझ गए, क्योंकि ये डेसिमल नंबर को शो करते हैं, ये हमने सीखा था। तो ये हो गए आपके पास मेंटिसा, ये हो गए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक। अब आप इसका लॉग लिख सकते हैं 5313 का, वो होंगे आपके पास 3 + 0.7254, समझ गए। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, यकीनन प्लस तो आप कर सकते हो, 3 पॉइंट करके 0.7254 कर देंगे। तो ये इस तरह से करूँ तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे 3.7254, जो कि अगर मैं देखूँ ना तो कैलकुलेटर में आप पावर में 5313 का जो लॉग है वो आप निकाल के देख सकते हैं, तो यही आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो बेस 10 है ना, इसका ये पावर में 3.7254 आएंगे, ये आपका आंसर है, समझ गए। तो ये समझ के रखना है, बाकी आपने ये यहाँ तक सोल्व करके निकालना है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं 4580 दिया हुआ है, तो इसके लिए यकीनन आपने दोबारा लिखना है, लॉग आपने निकालना है। तो 4580 इसको आप सवारे निशान लगा के दोबारा आप लिख सकते हैं। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा आप इसे लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने सीखा कि ये जो एन जो कि आप समझ सकते हैं, तो पावर जो पॉइंट है वो यहाँ से 1, 2, 3 टाइम्स मैंने लेकर आया है यकीनन डी में कन्वर्ट करने के लिए। तो 4580 आप समझ सकते हैं इसको। ठीक, तो इसके लिए 3 डिजिट होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक यही आपका 3 होंगे। और इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अगर 1 से ग्रेटर नंबर्स होना, तो जितना डिजिट है उससे एक कम आपने कैरेक्टरिस्टिक लेनी है। ठीक, इसके बाद मेंटिसा निकालेंगे, तो पहले हम निकाल के लिखेंगे, फिर इसमें पुट करना है। तो मेंटिसा निकालने के लिए यकीनन 4580 में ये 45 आपने टेबल में देखनी है। तो अगर मैं यहाँ देख लूँ तो 45 कहाँ पर मौजूद है, ये है आपका 45, समझ गए। इसके बाद आगे जाएंगे आप 8 की तरफ, तो पहला आपके पास 0 है यकीनन, फिर 8 तक आएंगे ना, तो 45 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आ जाएगा आपका 8 और 45 का कॉमन जो मेंटिसा। तो 6609 आपका इन तीनों के लिए होंगे, 6609, समझ गए। इसके बाद आपने 0, तो 0 तो इस मीन डिफरेंस में 0 का वैल्यूज नहीं होते, 0 के लिए 0 ही होंगे, तो इसके लिए आपने यही रखना है, समझ गए। तो आप देख सकते हैं इसका जो मेंटिसा आपको मिले हैं वो है 6609, 0 प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गए 0.6609। अब आपने करना क्या था, लॉग ऑफ इसको दोबारा लिखने के बाद 3 + 0.6609 लिख देनी थी, जो कि 3.6609 ही आपको आंसर मिल रहे हैं। ठीक, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, लॉग ऑफ ये करके यही आपको आंसर मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं 9.613 दिया हुआ है, तो इसका निकालने के लिए अब के बाद मैं ये स्टेप नहीं दिखाऊंगा। ठीक, लॉग ऑफ ये करके CH + M करके कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करके मैं नहीं लिखूंगा, ये आपने हर पार्ट्स के बाद लाजमन लिखना है। ठीक, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए, तो इसके लिए यकीनन पॉइंट इसी जगह पर ही मौजूद है, इसको आपने अगर आगे पीछे लेकर जाने हो ना, तो यकीनी बात है ये 1 और 10 के बीच में ही है ना, तो आपने इसको कहीं पर लेकर नहीं जानी, 10 की पावर 0 ही आएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 ही रहेंगे, समझ गए। और इसके बाद जो मेंटिसा है उसको निकालने के लिए यकीनन टेबल आपने देखनी है, तो यहाँ से मैं 96 4 डिजिट है ना, तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, 96 को ही मैं देख के फिर उसका 13 की जो जगह पर होंगे वो आपने चेक कर देनी है। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो 93 ये रहा, और इसके बाद आगे कौन सा नंबर दिया हुआ था, 96 और 1, तो 96 और 1 आप देख सकते हैं ये 0 है और ये 1 है, तो 98 to 7 आएंगे, 98 to 7, समझ गए। अभी तो और भी है ना। इसके बाद आगे जो उन्होंने 3 दिया हुआ है, तो इसका जो निकालना है यकीनन, तो यहाँ आप देख सकते हैं 96 का 3, तो 96 का यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका आ रहे हैं आपके पास 1, तो यहाँ से आप एक प्लस करेंगे तो ये आ चुके हैं आपके पास 0 पॉइंट करके मेंटिसा, समझ गए। तो इसको इन दोनों को आपने प्लस कर देनी थी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ
9.613 करके, जो कि 0 + 0.9828 आएंगे। तो यही आपका दोबारा होंगे, इसको आप दोबारा लिखिएगा 9828। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 110.9 उन्होंने दिया हुआ है। तो इसका आपको चाहिए सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या चाहिए, आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। समझ गए। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए यकीनी बात है पॉइंट को मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा, तो यहाँ आएंगे 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक होंगे, 2 डिजिट इनके बीच में आएंगे यकीनन, पावर n में जो हमने सीखा था उस हिसाब से। इसके बाद मेंटिसा के लिए आप टेबल में क्या देखेंगे 1109। तो इसका ये जो है 11, तो 11 के लिए अगर मैं टेबल ले लूँ तो 11 आप देख सकते हैं ये है। इसके बाद 11 और 0 दिया हुआ है, तो 11 और 0 जो कॉमन नंबर है 0414। समझ गए, 0414। इसके बाद आप देख सकते हैं 11 के बाद इसका नाइन्थ जो है वो 35 से 33 तक हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 35 होंगे और यहाँ से आधा जो है ये 33 होंगे। तो इसके आपने याद रखना है। तो यहाँ से 4 और ये था, तो आपका ऊपर वाला नंबर होंगे 35। समझ गए। तो यहाँ से आप ले सकते हैं 35 को आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल रहे हैं। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ 0.0 और 449। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो आपको प्लस करके दोबारा आप लिखेंगे तो 2.0449 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आप देख सकते हैं डिसिमल को हमने यहाँ लेकर आनी है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होंगे 1 और इसका जो मेंटिसा होंगे उसके लिए 52 और 3। अब तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो डायरेक्ट सवाल देख के आप टेबल में देख के इसका मेंटिसा निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए 52 जो है वो अगर मैं देखूं तो 0.39, तो 52 के बाद यहाँ 3 और 9, तो 52 3 ये हो गए 7185 और इसमें 7185 आपने यहाँ लिखना है ताकि भूल ना जाए। थे तो 7185 लिखने के बाद आप अगर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके यहाँ 9 के ऊपर आएंगे तो ये 7 है, तो इसको आपने इसमें शामिल कर देने हैं। ठीक, तो ये आ रहे हैं आपके पास कुछ इस तरह से। तो ये 0.7192 आपको मेंटिसा मिल रहे हैं। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो लॉग ऑफ जो 52.39 होंगे वो आपके पास आ जाएंगे 1 प्लस ये, तो 1 + 7 192। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप देख सकते हैं बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं इसका लॉग ऑफ ये निकालना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा आप निकालेंगे। ठीक, तो इसका जो पॉइंट को यकीनन कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए अगर हम बाएं तरफ लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आते थे पावर में, जबकि दाएं तरफ अगर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, है ना। तो यहाँ से 0 1 होंगे, ये 1 पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में 2 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पावर में -2 आएंगे, जो कि साइंटिफिक मेथड में अगर आप चेंज करेंगे तो, है ना। तो इसके लिए आप इस तरह से ये यूज़ कीजिएगा बार करके। ठीक, और इसके बाद जो मेंटिसा है उसको निकालने के लिए आप करेंगे क्या, जो कि टेबल हम सीख चुके हैं। तो 4 डिजिट, जो कि यहाँ 4 डिजिट ही है, नॉन 0 जो डिजिट है वो, तो 12 और 07 को मैं देखूंगा। तो 12 0 में पहले देखूंगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 0 कहाँ है, 12 0, 12 और 0 ये है 0792 में इससे रफ पे यहाँ लिखूंगा 792 करके। ठीक, इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं 7 दिया हुआ है ना, तो 7 के लिए मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ से 12 को 7 ये वाला नंबर है ना, तो इसके लिए 7 जो है वो यहाँ 25 यहाँ है, तो ये आएंगे आपके पास 25। समझ गए। तो इसमें आपने प्लस कर देनी थी, तो 5 6 7 और 1 8। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 0.08। तो ये ख्याल रखिएगा 0 यहाँ एक है और पॉइंट यहाँ आएंगे। ठीक, तो 0817 आएंगे। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर मिलेंगे 2 और 0.0817 और यहाँ आपने इस तरह से यूज़ कर देने हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर ये होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 0.0093 दिया हुआ है। तो इसको यकीनन कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से लेकर जानी है यहाँ, तो 1 2 3 आएंगे आपके पास डिजिट, तो
3 ही लिखूंगा। इसके बाद मेंटिसा के लिए आपने 93 को जो कि 2 मजीद ज़ीरोस आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक, ताकि ये और इसका देख लें। तो 93 का 0 और 0, तो इसमें आप देख सकते हैं 93 0 जो है वो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं 93 और 0 1 होंगे ना, तो ये 9685 आपको 9685 आपको मिलेंगे मेंटिसा, समझ गए। तो ये 93 0 यहाँ से यहाँ आए हैं, तो ये लाइन ज़रूर यूज कीजिएगा नेगेटिव वाले, तो यहाँ आएंगे 0.9685 आपका मेंटिसा आ रहे हैं इसका। अब इसका लॉग ऑफ ये लिखने के बाद आप लिख सकते हैं 3.0 नहीं है बल्कि 9 है, तो 9685 आपका आंसर होंगे। इसका जो पावर में आएंगे 10 की पावर वो यही आएंगे, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 ट्रिलियन दिया हुआ है, तो ये कितना होते हैं ये आप जानते ही है। तो ये 100 फिर 1000 फिर मिलियन बिलियन फिर ट्रिलियन होते हैं। तो 1 ट्रिलियन का मतलब यही ये नंबर्स होते हैं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक। तो इसके अंदर आपने निकालना क्या था, कैरेक्टरिस्टिक निकालनी थी, जो कि पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ लेकर जानी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 दूनी 6 3 3 3 चूँकि 12 ज़ीरोस है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 12 होंगे, ठीक। मेंटिसा अगर मैं देखूँ तो यकीनी बात है 1 का जो है वो तो 0 ही आप कंसिडर कर सकते हैं ना, तो इसके लिए आप 0 ही लिखिएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन करके आप लिखेंगे 12.0, ठीक। तो 0.0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका 12 ही होंगे, ठीक। तो इसका जो फर्ज करें अगर मैं 10 की पावर ले लो ना, तो 1 ट्रिलियन के लिए पावर में 12 आएंगे, ये इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक। तो आंसर आ गए 12। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल आप देख सकते हैं 0.00004 उन्होंने दिया हुआ है। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यकीनन यहाँ से जाएगा यहाँ, समझ गए। तो 1 2 3 4 5 डिजिट आएंगे इन दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक के लिए 5, और मेंटिसा के लिए यकीनन यहाँ से आप देख सकते हैं इसका निकालना है, तो 9 डिजिट होना चाहिए था, जो मैं बता चुका हूँ पहले। तो इसके लिए हम कुछ मज़ीद ज़ीरोस आप ले सकते हैं। तो यकीनन ये जो है 2 डिजिट का आपने देखना था ना, तो 40 का 0 क्या होंगे, मीन के लिए तो 0 की वैल्यूज नहीं है, जबकि 40 का 0 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक। तो इसके लिए अगर मैं शो करूँ तो 40 का 0 ये है 6021, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 6021, समझ गए। और इसका मेंटिसा जो कि आगे जो मीन डिफरेंस है वो तो 0 के लिए नहीं है, तो यही आप लिखेंगे, प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका लॉग ऑफ ये लिखने के बाद 5 आएंगे, जो कि हमने सीखा है 0 पॉइंट इसके ऊपर लगा देना चाहिए था, तो 0.6021 आपके पास आंसर होंगे, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है 4, सिर्फ 4 ही दिया हुआ है, इसका आपने लॉग लेनी है, ठीक। तो लॉग ऑफ 4 करके आप इसे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करके। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका पॉइंट यहाँ पर ही है, तो मुझे आगे पीछे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये जो है 1 से ग्रेटर और 10 से लेस ही है। तो इसका जो n होंगे वो होंगे आपके पास 0, तो मैं यहाँ 0 लिख सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक। इसके बाद मेंटिसा के लिए यकीनी बात है 4 के लिए आपको 4 डिजिट चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो टेबल देखने के लिए यहाँ 2 डिजिट जो कि 40 दिया हुआ है, तो इसका हमने अभी देखा था, तो 40 का 0 जो कॉलम है वो यकीनन आप देख सकते हैं 40 का 0 कॉलम में उन्होंने 60 दिया हुआ है, तो 6025 आपका 21 जो है वो आपका इसका मेंटिसा होंगे, ठीक। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, यकीनन 0.6021 आएंगे, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 400 दिया हुआ है, तो दोबारा आप समझ सकते हैं यही होंगे ना। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक आएंगे आपके पास, पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर जानी थी तो 3 होंगे, और इसका जो मेंटिसा होंगे वो होंगे आपके पास 40 का 0। तो दोबारा वही चीज़ जो कि अभी हम देख चुके हैं, तो ये आपने देख के लिखना है। तो 0 के लिए 0 ही रहेंगे, 40 0 और 0 मीन्स डिफरेंस इसका नहीं है, ठीक। तो इसके लिए लॉग ऑफ 4000 के लिए क्या आएंगे, 3.6021 आएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
जो कि सिर्फ 54 दिया हुआ है। तो इसके लिए भी वही चीज़ आपने करना क्या है, इसका मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप देख सकते हैं पॉइंट को यहाँ आना चाहिए था, तो 1 आएंगे। इसका मेंटिसा निकालने के लिए 54, तो मैंने पहले भी बताया है कि 2 ज़ीरोस आपको चाहिए, ठीक, 4 डिजिट्स करने के लिए। राउंड ऑफ करनी है, अगर ज़्यादा हो तो, नहीं हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो 54 के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो आंसर आएंगे 54 के लिए, जो 54 इसका 0 तो 7324 होंगे, ठीक। तो 7324 आपके पास इसका मेंटिसा आ रहे हैं, बाकी 00 तो नहीं है, तो इसके लिए 0.7324 होंगे, समझ गए। तो इसके बाद इसको प्लस कर देनी है, 1.7324 आपका आंसर होंगे, यानी लॉग होंगे, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आओ तो 1009 बल्कि 1.009 दिया हुआ है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो यकीनी बात है नहीं है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 0, और इसका जो आप देख सकते हैं मेंटिसा के लिए 10 और 0, तो 10 और 0 में देख सकता हूँ कि 10 और 0 ये है, 10 और ये 0 है, तो इसका ये 0000 ही है, समझ गए। अब आगे अगर मैं देखूँ तो 9 दिया हुआ है ना सवाल में, तो यहाँ से मीन डिफरेंस जो थोड़ा सा आपको मिलेंगे वो आपने ऐड कर देनी है 38, समझ गए। तो 000 में 38 अगर आप प्लस कर देंगे तो 38 ही रहेंगे, तो 0.38 इसका मेंटिसा होंगे, समझ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 0.38 इसका लॉग ऑफ आ रहे हैं, जो कि आपने लिखना है, ठीक। तो इक्वल टू ये आपका आंसर। अगला करते हैं 14, जो कि आप देख सकते हैं दोबारा वही चीज़ दिया हुआ है, तो मैं इसको भी जल्दी से करता हूँ, ठीक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होंगे 10 का, आप देखेंगे यकीनन इसके लिए पॉइंट जो है 1 पॉइंट आना चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से पॉइंट यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ आना चाहिए ना, तो इसका 1 होंगे। और इसका जो मेंटिसा अभी हमने देखा कि 10 और 0, तो 10 और 0 नहीं था, तो 9 हमने देखा था, तो 0.38 ही होंगे, ठीक। तो इसका टोटल आप देख सकते हैं 1.38 होंगे। तो ये हर स्टेप को आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम कर चुके हैं, उसी हिसाब से आपने करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 -4 दिया हुआ है, तो लॉग ऑफ जो है -4 आपने निकालना है। तो किसी भी नंबर का अगर माइनस में दिया हुआ हो तो उसका लॉग आप नहीं निकाल सकते। तो x जो है, ये जो हमने नाम दिया था ना x, तो ये जो x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग की वैल्यू होंगे इनके, बाकी नेगेटिव नंबर्स के लॉग की वैल्यू पावर में नहीं होंगे, समझ गए। इसके लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, जो कि इफ पॉसिबल उन्होंने लिखा हुआ था, तो आप नॉट पॉसिबल लिखिएगा, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।